दोस्तों नमस्कार। आज आपका दोस्त जगदीश नाकला एक बार फिर हाजिर है अपनी एक नई बात लेकर, एक नई कहानी लेकर। और आज जो मैं चर्चा आपसे करने वाला हूं और वो मेरे कहानी का शीर्षक है जैसी करनी वैसी भरनी। जी हाँ दोस्तों, इस बात में बहुत सच्चाई है। जो आदमी जैसा करता है उसको वैसा भरना ही पड़ता है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे ही, निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं। ये तो पुरानी कहावतें हैं, इनको आप नकार नहीं सकते, लेकिन फिर भी हमारा ह्यूमन नेचर है, मानवीय स्वभाव है। हम सुनते हैं, पढ़ते भी है, लेकिन विचार नहीं करते। आदमी ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करने में लगा ही रहता है, लेकिन वो मानवीय मूल्यों को भूल जाता है, सेवा भूल जाता है, अपने स्वार्थ के बस इकट्ठा करता ही रहता है। कमाता है दिन और रात, खूब इकट्ठा करता है, शायद ये सोचता है कि उसके मर जाने के बाद ये सारे का सारा खजाना उसके साथ ही जाएगा और हो सकता है उसके अगले जन्म में वो काम भी आएगा। इसलिए वो दिन और रात इसी परिश्रम में लगा रहता है, चाहे सही हो या गलत। बस मैं कमाए जाऊं, इकट्ठा किए जाऊं, चाहे वो गलत हो या सही। उसी धन से वो अपने बच्चों को क्या कहता है, उस बच्चों के ऊपर खर्च भी किया जाता है और उस बच्चों को सींचता भी रहता है उसी धन से। और जब जैसा खिलाओगे अन्न वैसा होगा मन, इससे तो कोई बच ही नहीं सकता। आप जिस धन से, जैसी कमाई से अन्न खरीदोगे और घर में ले जाओगे तो बच्चों की मानसिकता वैसी होगी ही, इसमें कोई शक की बात नहीं है दोस्तों। मैं आज आपके समक्ष एक ऐसे व्यक्ति का, एक ऐसी कहानी आपके समक्ष रख रहा हूं कि एक व्यक्ति आधिकारिक पोस्ट के ऊपर नियुक्त था, अधिकारी था। किसी भी काम के लिए कोई भी व्यक्ति आता है तो उसका एक ही उद्देश्य रहता था कि मुझे ये कुछ दे, और बिना दिए वो काम भी नहीं करता था। किसी का काम भी होता तो उसकी मांग रहती, आप मुझे कुछ दें, और बिना पैसे लिए वो किसी का काम भी नहीं करता। समाज सेवा, व्यक्ति की सेवा, औरों की सेवा शायद उससे कोसों दूर थी। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही था, मैं कमाऊं और इकट्ठा करूं। इस चक्कर में, कमाने के चक्कर में, अपने सारे मानवीय मूल्यों को वो व्यक्ति भूल चुका था। कोई भी आता पैसा, कोई भी आता पैसा। ऐसे करते करते उसके घर में उसके तीन पुत्रों का जन्म हुआ। तीन पुत्र। उसका एक उद्देश्य था कि मैं अपने बच्चों को खूब पढ़ाऊं लिखाऊं, लेकिन कमाई तो वही काली कमाई। उस काली कमाई से बच्चों को शिक्षित कर रहा था। एक बच्चे को बहुत बड़ा अधिकारी बनाया, अच्छी पोस्ट पे नियुक्त हो गया, अधिकारी बन गया। अब प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति हो गई तो पिता बहुत खुश हुआ, मेरा बच्चा प्रशासनिक अधिकारी बन गया, क्योंकि मैं भी अधिकारी हूं तो ये मेरे से भी बड़ा अधिकारी बना। इस बात का उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। दूसरा बेटे को आईआईटी में एडमिशन दाखिला हो गया तो और ज़्यादा खुशी हुई। उसकी नौकरी, जब वो आईआईटीएन हो गया तो विदेश में जाके उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। तीसरा, उसको भी पढ़ा लिखा कर एक अच्छे व्याख्याता की पोस्ट पर नियुक्त करवा दिया। वो भी पढ़ लिख कर एक अच्छा व्याख्याता बन गया, लेक्चरर बन गया। तीन बेटे और तीनों को अच्छी अच्छी पोस्टों के ऊपर नियुक्ति मिल गई, अच्छी पोस्ट पर आसीन हो गए। पिता फूले ही नहीं समा रहा था, लेकिन उसकी वो लालच नहीं गई। पैसा उसी प्रकार से लोगों से लूटता रहा। इसी अवधि में उसकी पत्नी का देहांत हो गया। पत्नी का देहांत हो गया तो उसे मन में ये सोचा कि बड़े वाले बेटे की शादी कर दी जाए जो अधिकारी है, तो मेरे तो घर में बहू आ जाएगी तो मुझे कोई चिंता ही नहीं रहेगी। अब मुझे क्या परवाह है। बड़े वाले बेटे की शादी कर ली। शादी करने के कुछ महीने तक तो उसकी बहू उसके साथ में रही, ससुर की सेवा करती रही। और चूंकि वो अधिकारी प्रशासनिक सेवा में था तो उसने कहा, पिताजी अब मुझे फैमिली को साथ में ले जाना पड़ेगा। पिताजी ने कहा ठीक है बेटा आप ले जाओ। तो उसने अपने दूसरे बेटे की शादी कर दी।
दूसरे बेटे की शादी की तो उसके साथ में भी वही हुआ। उसने कहा पिताजी मैं अपने पत्नी को साथ में ले जाऊंगा, मुझे वहाँ प्रॉब्लम होती है, तो वो अपनी पत्नी को लेकर अमेरिका चला गया। तीसरा कि जब शादी की तो वो भी अपनी पत्नी को लेकर जहाँ उसकी पोस्टिंग थी वहाँ वो चला गया। धीरे धीरे कहते हैं कि समय करवट लेता है दोस्तों, जिंदगी का ग्राफ पहले बढ़ता है, फिर सैचुरेशन आती है और फिर गिरता है। उसकी भी उम्र में वापस ढलान आई, जीवन का ग्राफ गिरने लगा। उस गिरते हुए ग्राफ के अंदर जब उसका रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट होने के बाद में अकेले तो रहना ही था। बच्चों ने कहा पिताजी क्यों नहीं घर में एक नौकर रख लेते हैं, आपके बहुत तकलीफ होती है। नौकर रख लिया, वो उसकी सेवा करता था, खाना बना के दे देता था। खाना बना के देने के बाद में फिर वही बात, वही घटनाएं, अकेला जीवन, एकाकी जीवन कब तक पॉसिबल हो। धीरे धीरे वो सोचने लगा कि ये मेरी कमाई हुई जो धन दौलत है इसका मैं क्या करूं। अच्छे मैंने मकान बनवा दिए, मकान में रहने वाला कोई भी नहीं। एक बेटा अमेरिका रहता है, एक बेटा अधिकारी बन गया है तो इधर उधर घूमता रहता है, और एक की पोस्टिंग यहाँ से बहुत कोसों दूर है। मन में इसी प्रकार से सोचते सोचते उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरने लगा। और कहते हैं कि 80 की एज में जब 80 साल का जब वो हो गया तो उसका स्वास्थ्य बहुत गिर गया। तो नौकर ने तीनों पुत्रों को फोन करके कहा कि पिताजी, आपके पिताजी की तबीयत खराब है, आप आ जाइए। तो तीनों आए मिलने के लिए और देखा कि पिताजी की तबीयत सचमुच में बहुत ज़्यादा खराब है। उन्होंने तीनों ने मिलकर अपने उस नौकर को कहा भैया कुछ भी हो जाए पिताजी की सेवा कीजिएगा, जो धन दौलत पैसा चाहिए आप हमें कहिए, आपके अकाउंट में आ जाएगा, लेकिन मेरे पिताजी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। पैसा देने को तो वो तैयार थे, लेकिन समय देने को तैयार नहीं थे दोस्तों। यही बात उनके साथ में थी, पैसा तो था लेकिन समय नहीं था। 1 2 4 5 रोज साथ में रहे, देखा। देखने के बाद में पिताजी को ऐसा लगा कि पुत्रों का समय व्यर्थ हो रहा है, मेरे पास में आके बैठे। उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ, आप लोग जाइए। तो इसी आने और जाने और वार्तालाप के बीच में बड़े वाला जो बेटा है जो अमेरिका में रहता है, बीच वाला जो पुत्र था, उसने अपने दोनों भाइयों से कहा चलो मैं आपको कुछ दिनों के लिए विजिट वीजा पे अमेरिका दिखा लेके आता हूँ, आप चलिए मेरे साथ में, मैं अमेरिका आपको विजिट करवा देता हूँ। दोनों भाइयों ने उसकी बात को स्वीकार भी कर लिया और उनके साथ में वो रवाना होने लगे। उससे पहले नौकर को एक चीज कही, ध्यान रहे पिताजी का पूरा ख्याल रखिएगा, कहीं चीज की कमी ना आ जाए। पैसे की कोई कमी हो हमें कॉल कीजिएगा, पैसा आ जाएगा। हमें घूम के वापस आने में 2-3 महीने का अवधि लग जाएगी। कहीं पर भी किसी प्रकार की हमारे पिताजी की सेवा में कमी मत रखना भैया, आपकी जो तनख्वाह हम डबल दे देंगे, 3 गुना दे देंगे, लेकिन पिताजी की सेवा पूरी करना। और ऐसे कहते हुए उसने पूरे मकान के ताले लगा लिए सभी, और जहाँ वो एक वृद्ध व्यक्ति सोता था वो कमरा खुला रखा, और जहाँ पर वो नौकर रहता था वो कमरा खुला था। बाकी सब के सब घर के कमरे बंद। और ऐसे करके वो सब तीनों के तीनों पुत्र विदेश यात्रा पे चले गए, घूमने के लिए चले गए। वो तो घूमने के लिए वहां चले ही गए, और पीछे की तरफ नौकर को सामान लेने के लिए जब बाहर जाता है तो क्या देखता है, क्योंकि वो जो वृद्ध व्यक्ति था वो घर पलंग पे सो रहा था, उसे उठा जाता नहीं जाता था, ज़्यादा काम नहीं होता था। तो वो घर के बाहर का लॉक लगा के कुछ सामान लेने के लिए चला गया कि कोई अंदर नहीं चला जाए, इसलिए उसने उस जिस कमरे में वो वृद्ध व्यक्ति सो रहा था उसका ताला लगा लिया। बाहर जाता है तो उस नौकर की दुर्घटना हो जाती है, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसको लोग हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और वो हॉस्पिटलाइज हो जाता है और एक कोमा में चला जाता है। कुछ समय तक वो व्यक्ति होश में ही नहीं आता। अब घटना को समझिए दोस्तों, घर में वृद्ध व्यक्ति अकेला है, उसे कोई पानी देने वाला भी नहीं क्योंकि बाहर कमरे का ताला लगा है, और जो नौकर बाहर गया वो अस्पताल में भर्ती है और अस्पताल में भी कोमा में है, और उसके तीनों पुत्र जो है वो विदेश यात्रा पे गए हुए। वो आदमी घर के अंदर अकेला पड़ा प्यास मरते हुए मर गया, उसकी कोई शुद्ध बुद्ध लेने वाला नहीं था। 3 महीने के पश्चात जब उनका विजिट वीजा खत्म हुआ, वो 2 पुत्र वापस लौट के आए। अमेरिका वाला तो वहीं रुक गया और उन्होंने कहा भाई लोगों आप जाओ और मैं तो यहीं रहूँगा। जब वो लौट के आए देखा कि घर का ताला बंद है, ताला तोड़ के दरवाज़ा खोला तो अंदर वो व्यक्ति मृत मिला,
और मृत भी उसकी इस प्रकार की पोजीशन हो गई, देखने के लायक नहीं थी। उन्होंने कहा कि नौकर को बुलाओ, उसको जिंदा जला देंगे, उसको हम, एक दूसरा बोलने लगा इसको हम जेल में डलवा देंगे। तो पड़ोसियों ने कहा उसको क्या जिंदा जलाओगे और क्या जेल में डलाओगे, वो तो पहले से अस्पताल के अंदर कोमा में पड़ा है, उसकी कोई भी सुध बुध लेने वाला उसकी भी कोई नहीं है। दोस्तों मेरा ये मानना है, ये घटना ये बताती है आप कुछ भी कमा लो लेकिन नेकी की कमाई नहीं है तो भुगतान आपको करना ही पड़ेगा। जैसी करोगे वैसी भरनी जरूर है। आप बेईमानी से कमाओ, अनीति से कमाओ, उसका हिसाब आप ही को देना है। और जैसा अन्न लाके खिलाओगे वैसी प्रवृत्ति आपके घर में आपके संतानों की होनी निश्चित है। इससे कोई रोक नहीं सकता, इससे आप बच नहीं सकते। इसलिए कोशिश करें, थोड़ा कमाएं, नेकी से कमाएं। साथ में कुछ भी नहीं जाना है दोस्तों। क्यों नहीं हम अच्छे कर्म करें, क्यों हम नहीं हम कई परमार्थ में, हम सेवा में अपना पैसा लगाएं। जो भी आपके पास बचता है, कोई जरूरी नहीं है कि हम करोड़ों रुपए लगाएं। आपके पास जितना भी है, थोड़ा है तो थोड़ा लगाए। परमार्थ की सेवा कीजिए, मानव सेवा कीजिए, पशु पक्षियों की सेवा कीजिए, जहां आपका जीवन सफल होगा। मेरा ऐसा मानना है। मेरी बात आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, जरूर आगे फॉरवर्ड करें, अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। हो सकता है आप लोगों को अच्छी लगे, ना लगे तो भी कोई दिक्कत, सुनने में कोई हर्ज नहीं। विचार भले ही ना करें लेकिन इस बात पे जरूर विचार कीजिएगा कि आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। ये बात है सोचने की। बाकी को हो सकता है आप मेरे से ज्यादा ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, लेकिन अनिति से कमाई हुई धन दौलत न केवल आपको बल्कि पूरे परिवार को खत्म कर सकती है। कहते हैं ना, गाय का गोबर जब जमीन पे पड़ता है, जब उठता है तो वहां से मिट्टी लेके ही उठता है। दोस्तों ये बात विचार कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।